ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 4/9/2005। टॉपिक है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपनाओ। जो शिक्षा दे रहे हो उसके साथ आप क्षमा भी अपना लो और रहम भी अपना लो। दुआएं दो और दुआएं लो। अगर ये आप काम करने लगे, क्षमा करने लगे, रहम करने लगे, दुआ देने लगे, दुआ लेने लगे, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आपको कहीं किसी आश्रम में भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का जो नींव है, फाउंडेशन है, वह है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सभी को बहुत ही प्रिय है। पवित्रता ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान की जननी है। बाकी सभी चीज़ों की माँ है, शक्ति है, जननी है। पवित्रता ही मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य भी नहीं। जैसे तुम देखते हो देवताएं पवित्र हैं और इस कारण से ही वह माननीय है और पूजनीय भी हैं। पवित्र ना होते तो ना वो माननीय होते ना पूजनीय होते। देखो, पवित्रता नहीं है तो आज का मानव जीवन कैसा हो गया है, तुम स्वयं देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यह दे दिया है कि पवित्र भव, योगी भव। ये आपको वरदान है, आप सभी को। जिस आत्मा में पवित्रता है, चाहे कोई भी हो, जिस आत्मा में पवित्रता है, उसकी चाल चलन, उसका चेहरा चमकता है। ये बात तो सही है। जिसमें पवित्रता होती है उसके चेहरे पे चमकता रहती है। यहाँ पर आत्मा दर्शन। पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। वास्तव में आप सभी बच्चों का जो आदि स्वरूप है, शुरुआत जो है, वो पवित्रता ही है। और अनादि स्वरूप भी पवित्रता ही है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं अपने जीवन में सदा ही पवित्रता की पर्सनालिटी तुम्हें दिखाई दे, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देनी चाहिए। देती ही है। यह रेखाएं ही तुम्हारे इस जीवन का, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हैं। यह रियलिटी भी है।
कि मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता, स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाले बन जाओ, तथा आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी जानते हो? सदा संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत होंगी। बाबा ने आप सभी बच्चों को अभी तक क्या क्या प्राप्ति कराई है वह तो तुम जानते ही होंगे ना। बोलो। आप सभी को कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर आप प्राप्तियों को स्मृति में रखने लगो, अच्छा बाबा ने ये भी दिया था, ओ बाबा ने ये से कहा था, बाबा ने ये वरदान दिया, बाबा ने उस दिन ये बात ऐसे कही, स्मृति में रखने लगो तो भरपूर हो जाओगे, तो भरपूर हो जाओगे। बाप दादा ने सर्वप्रथम पवित्रता की वजह से पहला खजाना जो दिया है वो ज्ञान के रूप में दिया है, ज्ञान का खजाना। इस ज्ञान से जीवन में ज्ञान रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाओ। तुम्हें ट्रिक पता है, जानकारी है, इसीलिए दुख और अशांति से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प और विकर्मों से भी मुक्त हो जाओ। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प या कोई भी विकल्प आता भी है तो झट से ज्ञान के बल से उस पर विजय प्राप्त कर लो। अच्छा, ये बुरा विचार, बुरी भावना कैसे आ गई? तो ज्ञान के बल से, जानकारी के बल से, अच्छा मैं तो आत्मा अनादि अविनाशी हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ड्रामा कर रहा था, खेल खेल रहा था। झट से ज्ञान के बल से उस व्यर्थ और विकल्प के संकल्प से मुक्त हो जाओ। ठीक है, सबसे पहला खजाना है ये। दूसरा खजाना जो दिया है वो याद का खजाना, योग का खजाना। पहले ज्ञान का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। जितना आप योग अग्नि जलाएंगे, जितना आप याद में रहेंगे, लौ में रहेंगे, लगन लगी रहेगी, उतना आपको शक्तियां प्राप्त होती जाएंगी। आत्मा का बल जिसे कहते हो, आत्म बल, परमात्म बल, ड्रामे का बल, सब प्राप्त होगा। और जैसे जैसे शक्तियां प्राप्त होंगी वैसे वैसे उन शक्तियों के आधार से सभी समस्याओं को और सभी विघ्नों को तुम सहज पार कर लोगे, क्योंकि शक्ति मिल रही है। ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी तो समस्याओं को पार कर पाओगे, विघ्नों को सहज में पार कर पाओगे। अब तीसरा खजाना जानते हो क्या है? तीसरा खजाना है धारणाओं का खजाना।
इस धारणा के खजाने से सभी दिव्य गुणों की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य गुण धारण हो जाएंगे, देवताई कर्म, स्वभाव, संस्कार आपके अंदर उतरने लगेंगे धारणा से। फिर चौथा खजाना सेवा का है, जिससे सेवा करेंगे, जिसकी सेवा करेंगे उससे दुआएं जरूर मिलेंगी। और दुआओं के साथ साथ सेवा करने से खुशी प्राप्त होगी आपको ऑटोमेटिकली। तो ये मुख्य खजाने बाप द्वारा अभी तुम सभी बच्चों को प्राप्त हैं। बाबा तो सभी बच्चों को एक जैसा ही खजाना दे रहा है। बाबा ने कभी किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन फिर भी लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। आप समुद्र के पास जाओ, नदी के पास जाओ, कुएं के पास जाओ, उसने तो अपने को पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित कर रखा है। आपको जितना चाहिए उतना ले लो। कोई गिलास भर, लोटा भर गया, कोई बाल्टी भर लाया, कोई बड़ा पच्छा भर लाया, कोई और कुछ ले आया, टैंकर भर लाया। ये कैपेसिटी तो आपकी है कि आपका पात्र कितना बड़ा है। इसीलिए फ़र्क हो जाता है। तो दूसरों को लगता है अरे उसके पास टैंकर भर मिला, हमें तो लोटा ही मिला। फ़र्क कर दिया भगवान ने। भाई उसके पास टैंकर था, हमारे पास नहीं था। उसके पास टैंकर की कोई धारणा थी। कई बच्चे तो कैसे हैं, खजाने को प्राप्त कर लेते हैं, खाते पीते मौज करते, फिर मौज में उस खजाने को ख़त्म भी कर लेते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जो इन खजानों को खाते पीते मौज करते और जमा कर लेते हैं। करते वो भी सब कुछ हैं, तो जमा किया या खर्च कर लिया। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने लिए यूज भी करते और कई बच्चों के काम में लगा देते, दूसरों के काम आए, वो बढ़ाते जाते हैं। हाँ, स्थूल धन की तरह वो भी धन है। बढ़ाने की चाबी एक ही है संसार में कि आप दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य शक्तियों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति उपयोग में लाओ, यूज करो। प्रेम यूज करेंगे, शांति यूज करेंगे, सुख यूज करेंगे, दया क्षमा यूज करेंगे, उतना बढ़ जाएगा। समुद्र बन जाओगे आप, नदी से, बूंद से। याद रखना, एकमात्र चाबी बढ़ाने की क्या हो गई, जो यूज करेगा सो उसका खजाना बढ़ेगा। तो अपने आप से पूछो कि ये चारों खजाने विशेष रूप से अपने में जमा हैं क्या? तो सब बच्चे क्या कहते हैं, हाँ बाबा जमा है। क्या कहेंगे? हाँ जमा है। या ये भी कहेंगे नहीं बाबा थोड़ा थोड़ा जमा है, सब खर्च हो गए। जिन बच्चों के पास ये खजाने जमा है
याद रखना, जो सदा ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का खजाना जमा करते हैं वह सदा भरपूर भी रहते हैं, भरतू रहते हैं, भरे रहते हैं। तो भरी हुई चीज़ की क्या विशेषता होती है? भरी हुई चीज़ ज़्यादा हलचल नहीं करती है, और अध भरी है तो अगर भरतू नहीं है, हलचल होगी ही होगी, वो बहुत हिलेगी। हाँ, इसीलिए जरा सी बात में चंचल हो जाते हैं, विचलित हो जाते, दुखी हो जाते, हाँ ये क्या हो गया, अशांत हो जाते। याद रखना, जब कोई चीज़ को अगर पूरी रीति से भरा नहीं है, फुल नहीं भरा है, तो वह ज़रूर हिलेगी। यह भी अगर सभी खजानों से तुम भरपूर नहीं है तो तुम्हारे अंदर हर हालत में हलचल होगी ही होगी। मीठे बच्चों, इसीलिए तुम सभी हलचलों को हटाओ और स्वयं को भरो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। तुम्हें सदा ये नशा रहे कि बाबा के खजाने पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या याद रहे? बाबा के खजाने पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने दिया, आपने लिया, तो सभी खजाने किसके हो गए? आप ही के हो गए। जिन बच्चों के पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे कोई छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, परंतु उसे पता ही नहीं है कि मेरे बाप के पास भला कितने खजाने, क्या क्या खजाने हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसका कितना मान है, नाम है, शान है। बस उसे एक नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे हैं, और खजाने की खुशी अपने आप राजकुमार के अंदर रहती ही रहती है। अगर कभी खुशी कम है उस राजकुमार को, तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने जो खजाने दिए हैं, सुना है, सिर्फ उसे उसका भास नहीं है, सिर्फ सुना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम खजानों को सिर्फ सुन रहे हैं कि ज्ञान का एक खजाना होता है, योग का खजाना होता है, धारणा का होता है, फलाना होता है। एक हैं सुनने वाले और दूसरे हैं समाहित करने वाले, समाने वाले, उसमें डूब जाने वाले, उन खजानों में, उन शक्तियों में। जो समा जाएगा उसे नशा चढ़ जाएगा कि मैं राजकुमार हूँ। याद रखना, जो समा जाएगा। आज बाप दादा आप सभी लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारकबाद दे रहे हैं। बोलो, आप बच्चों ने अपना भाग्य पहचाना कि नहीं पहचाना? परमात्मा प्यार और विनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही कायम रहता है, क्योंकि वह तो समय चल रहा है ना,
ये समय संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हो, लेकिन वर्तमान संगम का समय रियल में उससे भी भाग्यवान है, सर्वश्रेष्ठ समय है। संगम युग को बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान प्राप्त है, वर्षा प्राप्त है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए यहाँ पहुँच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाना चाहता है। सुनोगे ना? ध्यान से सुनो। तुम सब सहज ही चाहते हो, इसलिए आज बाप सहज सुनाना चाहता है। मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना कि पुरुषार्थ मुश्किल हो, कठिन हो, नहीं ना? तो इन पुराने बच्चों को भाग्य की सहज विधि मिली है। बोलो पुराने बच्चों, मिली है ना? सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक बात करो, एक काम तो कर ही सकते हो कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ एक तो काम कर सकोगे? हाँ करो या ना भी करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेकर के सबको जो भी मिला है उससे दुआएं लो और दुआएं दो। जो भी मिला है उससे दुआएं लो और दुआएं दो। तुम्हारे सामने भल कोई क्रोधी आ जावे, तो आप उसको भी दुआएं ही दो और उससे दुआएं ही लो। ऐसी सेवा करो। याद रखना, दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का सबसे सहज यंत्र हैं। जैसे साइंस में रॉकेट होता है, वो कितना जल्दी से काम करता है, वैसे इस दुनिया में, भगवान की दुनिया में दुआएं देना, दुआएं लेना, ये उस रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा सहज और तीव्र साधन है। दुआओं के बल से कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी, उसकी साधना कितना भी आगे बढ़ सकती है। जितनी अधिक दुआएं उतना अधिक साधन संपन्न। आप सब बच्चे अमृत बेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। बोलो, यह एक सबसे सहज काम है जो तुम्हें करना है। क्या कर सकते हो? कोई का दिल न दुखे, कोई तुम्हें बदुआ ना दे, कोई तुम्हें श्राप न दे। अगर तुम ये कर सकते हो प्रतिज्ञाबद्ध होकर, तो हाथ उठाओ और बताओ, अच्छा कोई अगर तुम्हें बद्दुआएं देगा तो तुम करोगे क्या? तुम भले ही हंसी में ही बात कर रहे हो, प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो भी उसको बुरा ही लग रहा है। और वो बद्दुआ कैसी देगा? बार बार आपको तंग करेगा बेवजह। तो क्या करोगे? तो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता हो। दाता का काम क्या होता है जानते हो? देना, बस देना, लेना नहीं होता। तो तुम बद्दुआ लो मत, उसे अपने चित्त पर धरो मत।
सबसे अच्छी चीज़ दुआएं देना है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम सब एक घर के, एक पिता की संतान, भाई भाई हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। ये मेरा ईश्वरीय भाई है, हर आत्मा। ये नहीं जानता, इसलिए मुझे बद्दुआ देने की कोशिश कर। तुम उसे, उस ईश्वरीय भाई को क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? नहीं ना। बाप कभी अपने बच्चों को बद्दुआ देता है क्या? देगा क्या कि मेरे बच्चों का बुरा हो जाए, नाश हो जाए? बोलो, देता है क्या? हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दो। तुम बहुत खुश रहोगे अगर तुमने यह चीज़ पहचान ली कि संसार का हर व्यक्ति, हर आत्मा ड्रामा अनुसार मेरा भाई ही है। इसलिए मुझे तो सभी को दुआ देनी है, खुशी देनी है। बहुत खुश रहो। अगर बद्दुआ वाले को आप दुआ देने लगेंगे तो वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे भी तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों को एक विशेष वरदान दे रहे हैं। वरदान याद रहेगा ना? वरदान को सुनकर तो सदा खुश भी रहोगे। वरदान सुनाएंगे, सुनाएं। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप उस दुख को लेना मत। कोई कितना भी देने की कोशिश, आप लेना ही मत। क्योंकि वह दे रहा है लेकिन आप नहीं ले रहे हो तो वह आपके पास आएगा ही नहीं। देने वाले ने तो दुख दिया, लेकिन लेने वाले ने, आप लेने वाले हो तो लेने वाले ले गए ही नहीं तो दुख आएगा कैसे? अगर कोई बुरी चीज़ देता है, दुख देता है, अशांति देता है, क्रोध देता है, लोभ लालच देता है, कुछ भी, ये बुरी चीज़ें हैं, आपको उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए। आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि ये बुरी कोई भी चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। अब बताओ, इस संसार में भी कोई बुरी चीज़ होती है तो क्या ली जाती है? आप कुछ छोटी से छोटी चीज़ ले रहे हो, बड़ी से बड़ी चीज़, आप बुरी है तो झट वापस कर दो। नहीं, ये नहीं चाहिए भैया, हमको लेनी नहीं है, छोड़ो। नहीं लोगे ना तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो तभी तो दुखी हो जाते हो। अगर दुख ले लोगे तो कौन दुखी होगा? लिया है तो आप ही होगे। याद रखना, लेने वाला ही दुखी होता है, देने वाला नहीं। भले ही उसने दुख ही दिया है और आपने दुख ही लिया है, लेकिन दुख लेते ही आप दुखी हो जाएंगे, वो नहीं होगा। इसीलिए अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आधा कल्प के लिए आप पूरी तरह से दुख से दूर ही हो जाएंगे।
सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख न देगा, न कोई दुख लेगा, सब एक दूसरे को सुख देंगे और सुख ही लेंगे। ये संस्कार बन जाएंगे आप सभी बच्चों के। तो आप दुख के बजाय सुख दो, दुआएं दो, तो दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। और सुखी भी रहेंगे तथा दुआओं का खजाना तुम्हारा भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से, वो कैसी भी आत्मा हो, आपको एकमात्र दुआएं लेनी है और दुआएं ही देनी है। शुभ भावना और शुभ कामना हर एक के प्रति रखो कि ये सब ड्रामा कर रही हैं, सब परम धाम से आई हैं, सब मेरे पिता की ही संतान है, सब मेरे ही भाई हैं, फिर भी कोई कैसे ही बन गए हैं। कभी कभी क्या होता है जानते हो, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करके शिक्षा देने का काम करने लगते, इसको मैं ज़रा चलो एक काम करता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ऐसी शिक्षा देने लगते हो। परंतु ये भूल जाते हो कि शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? क्षमा। अगर शिक्षा देना चाहते हो, उसने आपको गाली दी, बद्दुआ दी, दुख दिया, आप उसे क्षमा कर दो। दो शब्द याद रखो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम के करो, क्षमा करो। फिर भी अगर टाइम बचे तो शिक्षा भी दे दो, तब दो। लेकिन शिक्षा और क्षमा तथा रहम, ये सदैव याद रखना है। अगर तुम बच्चे रहमदिल बन के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा जरूर काम आएगी। अगर रहमदिल बन के नहीं दोगे तो पता है क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपकी शिक्षा एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देगा, वो धारणा नहीं करेगा शिक्षा की, उसको शिक्षा धारण होगी भी नहीं। ये हमारा आपका सबका अनुभव है ना बच्चे, क्योंकि आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते, चेक कर लेना। आजकल बच्चों को शिक्षक बनना बहुत जल्दी आ जाता है, लाओ मैं इसको सुधारूं, मैं इसको समझाऊं, मैं इससे बात करता हूं, चलो तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। याद रखना, शिक्षा देने से पहले क्षमा करना है, दोनों साथ साथ चाहिए, शिक्षा और क्षमा, तभी वो शिक्षा उसके अंदर जाएगी ही जाएगी। अभी से रहम और रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सच्चा प्यार है तो पत्थर को भी पानी कर देता है, पिघला देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप है, क्षमा के स्वरूप से शिक्षा दोगे तो अपना काम जो चाहोगे कि यह ना करे, यह ना हो, वह प्रत्यक्ष फिर तुम्हें दिखाई देने लगेगा। आपके रहमदिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उनकी कठोर दिल को भी परिवर्तन जरूर कर देगा। तो क्या वरदान मिला?
आप सभी को बाबा की तरफ से न दुख देना है न दुख लेना है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, क्षमा भी करना है, तब शिक्षा देनी है। पसंद है? स्मृति कहाँ रहती है? पसंद ही नहीं है ना कि आप वरदान देने के लिए ही पैदा हुए हो, श्राप देने के लिए नहीं। सुरभाषा हो, दुर्भाषा नहीं। हम तुरंत भाषा चेंज कर लेते हैं, दुर्भाषा बने, मैं अभ्याल तेरे को निपटा ही देता हूँ, रुक जा। और आपकी अपनी शक्ति भस्म हो जाती है, तपस्या भस्म हो जाती है, त्याग सेवा सब भस्म हो जाता है, आत्म बल खत्म हो जाता है। तुम बच्चों को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब बाबा खुद नहीं देता है किसी को बद्दुआ, किसी को दुख, तो फॉलो फादर करना है तुम्हें, न कि फॉलो रावण। रावण को फॉलो नहीं करना है, माया को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो करना है। कभी भी कहीं भी दिखाया ना, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहे, किसी को भी दुख देने की कोई विचार ही नहीं करी। दूसरों ने भी कुछ कहा कि कहीं ऐसी फलाना वैसी दिखाना ऐसी, तो सब कहा नहीं, सब विधि का विधान है, ड्रामा है, इसमें इनका कोई दोष ही नहीं है। कभी किसी को दोषी माना ही नहीं किसी भी कर्म में, और उल्टा आकर के कि मैं आज आपकी वजह से रावण को मार पाया, और आप न कहती, आप वनवास न देती, तो मैं रावण विजयी नहीं बनता। बार बार पैर छुए, आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वह दुआ नहीं दी। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से बड़ी अच्छी पॉलिश करते हैं, क्या देते हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हैं, बाबा हमने थोड़ी कोई श्राप दिया है, हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा डांटा है जिससे ये सुधर जाए। तुम्हें डांटना ही नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपनी एक्टिंग कर रहा है, तुम तो रहम करो, साक्षी रहना। बस। बाबा सद्बुद्धि देना प्लीज़। और रहम के साथ जब उसकी मति बिल्कुल ठीक हो जाए तब उसको शिक्षा देना है। उसी समय क्रोध में ही नहीं, वो गलती कर रहा है तभी नहीं। बार बार किसी को भी डांटने से पता है क्या होता है, और ही वह आत्मा जिसे आप डांट रहे हैं वह आपकी दुश्मन बन जाती है और आपके साथ घृणा करने लगती है। और आप सोच रहे हैं मैं तो सुधार रहा हूँ इसको, इसलिए मार रहा हूँ, इसलिए बद्दुआ दे रहा हूँ, इसीलिए डांट रहा हूँ, फटकार रहा हूँ। अरे तुम भगवान के बच्चे हो, तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। बाप की क्या विशेषता है कि वो समस्त पतितों को भी पावन बना देता है। वो तो नहीं कहता ये खराब है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं, कैसे पवित्र करूं, ये तो बहुत अपवित्र है, गंदा है। भगवान सबसे रहमदिल है। तो आप क्या दुखी को सुख नहीं दे सकते क्या? आप भी तो बाबा के बच्चे ही हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ठीक है? ट्रायल करोगे आज ही, दिन भर चेक करना कहीं मैंने किसी को बद्दुआ तो नहीं दे दी, कहीं मैंने किसी से बद्दुआ ले तो नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं कर ली।
स्वीकार तो नहीं कर ली, उसे मैं लेके तो नहीं घूम रहा हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले सर्वप्रथम परिवार में जाकर के चेक करना, कोई दुख देवे तो भी तुम दुख नहीं लेना, कोई बद्दुआ देवे तो भी तुम दुआएं देना। ये सब पहले परिवार के साथ करना, फिर संसार के साथ करना। रहम दिल बनना, ये स्वीकार करो पहले घर वालों को, वो तो सब मेरे ही हैं, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी। तभी तो मेरे साथी और सहयोगी बने, मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। आपके घर का प्रभाव, जैसे ही आप अपने घर वालों के प्रति रहमदिल हो जाएंगे, उसका प्रभाव मोहल्ले पर गारंटी से पड़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे वह प्रभाव मोहल्ले से पूरे गांव या पूरे शहर में पहुंच जाएगा और प्रदेश और देश सब प्रभावित हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारी दुनिया पर इसका प्रभाव सहज में ही पड़ जाएगा। जो बीज आपने बोया वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा कि आप रहमदिल देवता बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो बोलो, पूरे विश्व पर प्रभाव पड़े, उसका सहज साधन बाबा ने बता दिया है ना। सहज कि घर से शुरुआत करो, खुद से शुरुआत करो। हर हालत में पहले अपने परिवार से शुरू करना है, क्योंकि देखो, एक भी अगर परिवार में क्रोध करता है तो जानते हो उस घर का वातावरण क्या हो जाता है। वो घर घर नहीं लगता, युद्ध का मैदान हो जाता है। 24 घंटे क्या युद्ध ही चल रहा है। क्या उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए यही बात है। वीआईपी के पास मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं, तो तुम सब भी अपने अपने साथियों से, अपने साथ काम करने वालों से न दुख लेना न दुख देना। ये प्रतिज्ञा करो बाबा के सामने। उनको भी कहा बाबा ने, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा मेरा है, बाबा मेरा है, तो कहावत है ना, जैसे ही आप दिल से कहेंगे भगवान हाजिर नाजिर हो जाएगा, वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो हाजिर नाजिर हो जाता है बाबा उसी क्षण, और आपकी सहायता करने लगता है। अगर आपने अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसा समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो ही जाएंगे, क्योंकि बाप किस लिए हैं? तुम बच्चों के लिए ही तो हैं। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे घर से आए थे वैसे ही वापस मत चले जाना, परिवर्तन करके ही जाना। देखो, इतना खर्चा करके यहाँ तक आए हैं, टिकट तो लगी होगी ना तुम्हारी आने जाने की, खर्चा भी किया होगा, तो समय भी दिया है, संकल्प भी दिए हैं, श्वासें भी लगाई हैं तुमने। इसकी वैल्यू तो रखो कि हम इतने दूर आए, कुछ लेके चलें प्रसाद। बाबा की शिक्षा, बाबा की आज्ञा कि हम ईश्वर के हैं, ये वैल्यू है।
इसीलिए स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन करो, विश्व का परिवर्तन करो, देश का परिवर्तन करो। आपका घर, हर घर आश्रम बन जावे, घर घर आश्रम हो जावे। जहाँ आप रहते हैं वह घर नहीं हो, आश्रम कहलावे। और यह बात शास्त्र सम्मत भी है, बाबा कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे भक्ति काल के शास्त्र भी कहते हैं कि यह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ क्या है? आश्रम है। लेकिन आज कोई भी घर गृहस्थ आश्रम नहीं बचा है। इसीलिए इस संसार में इस समय आश्रम अलग हो गए हैं और घर अलग हो गए हैं। ये घर है, ये आश्रम है। तुम सभी को बाप दादा ने घर को आश्रम बनाना सिखाया। उसका एक ही तरीका है, दुआएं देना और लेना। ये आश्रम का ही काम है। और इस कारण आपका प्रत्येक घर मंदिर बन जाए। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती ही देती है, बस बर्दाश्त रहता है और दुआएं देती रहती है। ये मूर्ति का काम है। तो तुम दुआएं दो, ऐसे नहीं रहम रहम की भीख मांगो। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज के सभी प्यार स्वार्थी प्यार हो गए हैं, शरीर के प्यार है। सच्चे दिल का प्यार ही नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे कैसे? स्वार्थ नहीं है तो डोंट केयर। तो आप क्या करो? आत्मिक प्यार देना है, दुआएं देना है, न दुख लेना है और ना ही दुख देना है। देखो, आप बच्चों को बेहद चांस मिला हुआ है। बाप दादा को भी बहुत खुशी है। इतने जो भी सब आए हो, आज भारत में से भी 250 VIP भी आए हैं। तो इतने बड़े घर में तुम सब आए हो, किस लिए? अपने घर को आश्रम बनाने के लिए, यहाँ युक्ति सीखने। किस लिए आए हो? घर घर आश्रम बन जाए। बोलो, बनाओगे पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? देखेंगे बाबा, कोशिश करेंगे। जो समझ रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, समाने की शक्ति कार में लगानी पड़े, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा ही मीठा होता है बच्चों। तुम सबको सहन भी करना है, लेकिन बड़ा फल मीठा है इसका। तो जो पक्का वायदा करेंगे कि हम घर घर स्वर्ग बनाएंगे, हर घर मंदिर बनाएंगे, हर घर आश्रम बनाएंगे, वही सिर्फ हाथ उठावें। देखो, देखा देखी मत उठाना। फिर कह रहा हूँ कि बगल वाले ने उठाया है, सामने वाले ने उठाया है, पड़ोसी ने उठाया, इसलिए हम उठा रहे। देखा देखी उठाने से नहीं होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा कि आज से प्रतिज्ञा करो कि मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। बद्दुआ न देनी है न लेनी है, न गुस्सा करना है न कराना है। सच्चा सच्चा मन से हाथ उठाना। दादियाँ, इनको इसकी क्या प्राइज़ दोगी? हाँ बोलो, दादी इतने मंदिर बन जाएंगे, घर घर मंदिर बन जाएगा, तो आप उनको क्या प्राइज़ दोगी?
दादियों ने कहा बाबा अपने घर वालों को भी वे लेके आवें, तब समझेंगे कि रियल में इन्होंने दुआएं देना शुरू किया है। और घर के लोग कहें कि हाँ ये बदल गए हैं, ये व्यक्ति बदला इसलिए हम पूरे बदले, ये चला ज्ञान में इसलिए हम सब चल पड़े, इसका स्वभाव संस्कार बदला इसलिए हमने बदल लिया। टांग तो घर वाले खींचेंगे ना। ये जो प्राइज अभी नहीं दी, ये तो काम सुना दिया आपने। बाबा जो आज्ञा करेंगे, दादी ने फिर कहा आप जो आज्ञा करोगे बाबा सो दे देंगे प्राइज। देखो प्राइज तो सबको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात भी नहीं है प्राइज, लेकिन ... लेकिन है क्या? बोलो, बोलें। आप जाने के बाद सभी प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपनी धारणा को जरूर परिवर्तन करना। परिवर्तन क्या करना है? अपनी धारणा को करना है। और वो परिवर्तन आपको 15 दिन बाद भी चेक करना है, महीने भर बाद फिर रिजल्ट देखनी है कि मैंने 1 महीने में किसी को दुख तो नहीं दे दिया। क्योंकि प्रतिज्ञा है ये, न देना है न लेना है दुख, तभी बहुत अच्छी प्राइज मिलेगी। आप ये मत सोचो कि हम तो हाँ कर देते हैं, हाथ उठा लेते हैं मधुबन में, घर जाके कौन देख रहा है। चेकिंग करनी पड़ेगी। दिन रात रास्ते चलते, काम करते, बिजनेस करते, नौकरी करते, जो कर रहे हो, रास्ते चलते भी कोई ना कुछ गड़बड़ कर दी तो आप पता चला कि क्रोध कर बैठे। बाबा ने चिप लगा रखी है और पता चल। जो बच्चा दुख लेगा भी नहीं, दुख देगा भी नहीं, उसी को प्राइज देंगे, और वह भी ईमानदारी के साथ। ऐसा करोगे तो आप जाएंगे, आपको मुबारक है। अगर नहीं आ सकोगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे, आपको भेजना ज़रूर है सबको कि हाँ अब मैंने पूर्ण परिवर्तन अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने कर्म में किया है। अब मैं किसी के प्रति भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिल गई है, चाहे फ़ोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा, और चाहे दिल से भी याद किया। बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के हो चाहे विदेश के, रिटर्न में आप सभी को दुआएं, याद प्यार पदम गुना दे रहा है। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सभी खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निस्वार्थ, निर्व्यर्थ संकल्प करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने वाले, कराने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले विशेष बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल से समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष रहम दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, भटकी हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकी हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए तुम सभी चैतन्य लाइट और माइट का हाउस बन जाओ। इसके लिए 2 बातों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली बात है, हर आत्मा की चाहना को परखना है। हर आत्मा की, जैसे कोई योग्य डॉक्टर होता है ना, उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करो तुम भी। तो हर आत्मा की चाहना को परखो, ये आपको करना है बच्चों। तभी तो आप चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, सदा अपने पास सभी खजानों का अनुभव कायम रखना है।
सभी का खट्टा मीठा सब अनुभव होना, अनुभव होगा तो आप समझ जाएंगे। सदा एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे सिर्फ सुनना नहीं है। मुरली क्या नहीं करनी, ये बातें, ये महावाक्य सुनना नहीं है, सभी संबंधों का, सभी शक्तियों का मुझे अनुभव करना है, अनुभवी बनना है। ज्ञान का, गुणों का, दुआओं का अनुभवी बनो कि उनमें कितनी ताकत है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक से कनेक्शन रखो। अपन किस में लग जाते हैं सब लोग, उनको ठीक कर दें, इनको ठीक कर दें, दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं। ओम शांति।